इंदौर की खबर, जहां एमवाय अस्पताल में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। नर्सरी में नवजात के पैर और अंगूठे को चूहे ने कुतरा है। कुछ दिन पहले ही नवजात का पैर भी झुलसा था, लेकिन एक बार फिर से बड़ी लापरवाही एमवाय अस्पताल की। अस्पताल ने हालांकि इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। स्टाफ की लापरवाही सामने आने पर अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये अधीक्षक का कहना है। डॉक्टर पीएस ठाकुर एमवाय अधीक्षक हैं, जिन्होंने ये बात कही है कि जांच की जाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एमवाय हमेशा अपने कारनामों के चलते ही सुर्खियां बटोरता रहा है। पहला मामला नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही सामने आई। इससे पहले भी ये अस्पताल हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है और इसी तरह के मामले यहां से सामने आते रहे हैं। एक बार फिर से एमवाय अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। और विस्तार से जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अखिलेश स्वयं लाइव जुड़ गए इंदौर से। सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, पहली बार नहीं है, एमवाय अस्पताल अपने कारनामों के चलते ही ज्यादातर सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर से इसी तरह का लापरवाही भरा मामला सामने आया है। क्या जानकारी है? बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो एम्पायर की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आती रही है। इससे पूर्व में भी कई बार इस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो इंदौर की जो एम्पायर अस्पताल है, जो कि मालवा अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, और उसमें इस प्रकार की लगातार जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। कहा जा सकता है कि पूर्व में भी जिस प्रकार से एक डेड बॉडी पूरी कंकाल हो गई थी और उसके बाद एक बच्चे के शव को भी जो चूहे ने कुतर दिया था, उसके बाद फिर आज एक और बड़ा मामला सामने आया, जहाँ पर जो सांवेर की रहने वाली एक गर्भवती महिला को एम्पायर अस्पताल में एडमिट किया गया था 19 दिन पहले, और जब उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी और उसके बाद जो 7 महीने में डिलीवरी हो गई थी और उसके बाद जो बच्चे को रखा गया था एम्पायर अस्पताल में, तो वहीं पर जब बच्चे की मां जब फीड कराने के लिए वहाँ उसको पहुंची तो वहाँ पर देखा कि जो बच्चे का जो पैर है वो उसमें से खून निकल रहा था और जो बच्चे का पैर था वो कुतरा हुआ था। उसके बाद जब जानकारी निकाली गई और सारी चीज़ों का जब बात सामने आई तो उसमें ये देखा गया था कि जो बच्चे का पैर है उसको चूहे ने कुतर दिया है। तो उसको देखा गया था कि जो एड़ी और जो बच्चे का अंगूठा है वो पूरी तरीके से कुतर दिया गया था, और उसके बाद जो एमवाय प्रबंधन को इसके बारे में जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई थी, और उसके बाद जो प्रबंधन ने आनन फानन में जो टीम गठित कर दी और इसमें से 2 वरिष्ठ डॉक्टर और एक प्रशासनिक अधिकारी को इस टीम में शामिल किया गया था। और उसके बाद जांच करने के बाद जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि लगातार कहीं ना कहीं पर जो एमवाय का प्रबंधन है वो उसकी लापरवाही यहाँ पर सामने देखने को आती है, और उसके बाद हमेशा से ही जो प्रबंधन है वो सुर्खियां बटोरते रहता है। तो कहीं कहा जा सकता है कि जो मरीज दूर दूर से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनको काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में जो अधीक्षक हैं वो जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जांच समिति बना दी गई है और साफ तौर पर प्रबंधन की लापरवाही दिखाई दे रही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो प्रबंधन है वो आनन फानन में एक जांच समिति बना दी गई थी, जिसमें से 2 डॉक्टर और एक प्रशासनिक अधिकारी को शामिल किया गया था, लेकिन हालांकि अभी तक जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पूर्व में भी जिस प्रकार की जो घटना आई थी उसमें भी जांच समितियां तो बनती है, लेकिन जो डॉक्टर जो अधिकारी है उसके खिलाफ कभी भी यहाँ पर जो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो कहा जा सकता है कि जो पूर्व में जो जांच समिति गठित की गई थी और जो पूर्व में जो डॉक्टरों की जांच हुई थी अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर जो कब कार्रवाई होगी ये देखने लायक होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की लापरवाहियां एमवाय प्रबंधन की तरफ से आखिर कब तक की जाती रहेगी, कब तक मासूम या जो मरीज है इलाज करवाने एमवाय अस्पताल में पहुंचते हैं वो इस प्रबंधन की लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे। पहले भी कई इस तरह के मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर दूसरे मामलों में कार्रवाई होती तो शायद दोबारा इस तरह की गलतियां ना होती, लेकिन अभी भी केवल आश्वासन दिया जा रहा है अधीक्षक की तरफ से डॉक्टर पीएस ठाकुर। जांच की जाएगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, समिति बना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है।